जायदाद की खरीदो फरोख्त के हवाले से जैसे ही टैक्सों में इजाफा या कमी वाक़या होती है, मैं आपको इस हवाले से जाबजा आगाह करता रहता हूँ। बहुत सारे दोस्त इस हवाले से ये कहते हैं कि आप हमेशा टैक्स लगाने की खबरें देते हैं, बैड न्यूज़ देते हैं। मगर आज मैं आपके लिए एक खुशी की खबर लेके आया हूँ और उस खबर में 7 तरह के जो टैक्स हैं, उस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। 7 टैक्स जो हैं वो हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। हुकूमत का ये मराती पैकेज जो है, ये प्राइम मिनिस्टर की वादा तौर पर जो है, जो उन्होंने कहा था कि जल्द जो है वो मुतवक्को है। पाकिस्तान में इन्होंने जितनी भी रियल स्टेट के बिजनेस हैं, इस पर लगाए जाने वाले टैक्स का बगौर जायज़ा लिया और इजहार बरहमी किया वजीर ख़जाना और चेयरमैन एबीआर पर कि जितने भी आपने टैक्स लगाए हैं ये तमाम के तमाम आवाम पर बोझ हैं। इसको फौरी तौर पर कम करके एक ऐसी पॉलिसी तश्कील दी जाए जिसमें इनको रिलीफ मिले। अब रिलीफ की बातें आ रही हैं क्योंकि जितने भी इन्होंने टैक्स लगाए थे वो तमाम के तमाम टैक्स जो हैं लगाने के बाद रियल स्टेट का जो बिजनेस था और प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त थी वो रुक गई थी। लोगों ने स्टैम्प पेपर पर ही तमाम तर कारोबार शुरू कर दिया था या उन्होंने कारोबार बिल्कुल बंद कर दिया था। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई तो आपको मैंने बताया था हफ्ता पहले कि रजिस्ट्रियां बंद हो गई थी क्योंकि लोग जो है वो रजिस्ट्रियां जो करवा रहे थे वो 2 नंबरी के, मतलब कि एक घर है उसको प्लॉट करके करवा रहे थे। अगर कोई प्लॉट है तो उसकी जो नंबरिंग वगैरह चेंज करके और हवाला वगैरह चेंज करके डिफरेंट तरीकों से वो 2 नंबरियां हो रही थी। रजिस्ट्रियां जो है वो अंडर प्रोसेस आ रही थी या कोई और मामलात खराब हो रहे थे, तो रजिस्ट्रियां भी रुक गई थी। 15-20 दिन के बाद दोबारा खोली गई और उसके बाद हुकूमत ने होश के नाखून लिए और एक ऐसा मराती पैकेज तैयार किया जिसमें रियल स्टेट का बिजनेस जो है वो और भी फले फूलेगा क्योंकि बहुत सारा मामलात ख़राब हो रहे थे। रियल स्टेट का बिजनेस जो है ठप होने की वजह से हुकूमत को बजाते खुद जो है वो टैक्स कलेक्शन में दुश्वारियां हो रही थी। 2024-25 का जो आपको पता है कि जितने भी टैक्स लगाए गए थे वो उन टैक्सों की वजह से अवाम में जो रियल स्टेट के वाबस्ता लोग उनको बखूबी इल्म होगा कि अवाम ने रजिस्ट्रियां करवाना बंद कर दी थी, रियल स्टेट ठप हो गया था। अब जो है वो हुकूमत कहती है कि हम जो है इसमें तब्दीली लेके आ रहे हैं जिसमें नंबर 1 पर यह है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। देखिए जी, अब फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी कितनी, 3% थी और अब हुकूमत ने कल के दिन एक ऐलान किया है, बाकायदा तौर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है कि हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। पहले क्योंकि 3% थी वो अब ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 पे जो बड़ी खुशखबरी है वो तमाम तो दोस्तों के लिए कि जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए जो ट्रांजैक्शन करते थे वो 4% टैक्स अदा करते थे। अब 4% टैक्स नहीं बल्कि 0.5%, मतलब 0.5% टैक्स जो है अब लगेगा। ना होने के बराबर ये टैक्स है, ये अब हुकूमत करने जा रही है। नंबर 3 पे जो सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अक्सर लोग जब फाइलर होते थे, अब वो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए पहली दफा जब फाइलर हुए, फाइलर होते ही उनको एक बैड न्यूज ये सुनाई जाती थी कि आप लेट फाइलर हैं। अब वो कहते थे या फाइलर होता या नॉन फाइलर होता, ये लेट फाइलर कहां से आ गया। हुकूमत ने पिछले दिनों ये एक नई कैटेगरी मुतारफ करवाई थी जिसमें आप 6% टैक्स अदा करते थे, मतलब एक मिड पॉइंट था ऐसा जिसपे अगर आप पूरे साल के बाद अगर दोबारा आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो फिर आपको सितंबर के महीने में जाकर अगले साल जो है फिर आपको एक्टिव फाइलर बनाया जाता था। मगर अब हुकूमत जो है वो लेट फाइलर की जो कैटेगरी है इसको सिरे से ही खत्म करने जा रही है क्योंकि ये भी बिजनेस में बहुत ज्यादा जो है वो हर्डल जो है वो डाल रही थी। उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज तैयार कर रही है हुकूमत। इसके हवाले से, कंस्ट्रक्शन पैकेज के हवाले से आईएमएफ को जो है वो मुतला किया जाएगा, आईएमएफ को इन्वॉल्व किया जाएगा ताकि एक ऐसा पैकेज बनाया जाए जिससे आवाम जो है वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो भी इस हवाले से कुछ रिलीफ ले सके। मगर इसमें मशावरत दरकार होगी आईएमएफ की। और उसके बाद जो है वो आपको प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के हवाले जो टैक्सेस हैं, जो उनकी कीमत के हवाले से
अक्सर लोग ये मुझसे सवाल अक्सर ये करते हैं, भाई मेरे इतने करोड़ की प्रॉपर्टी है, इतने लाख की प्रॉपर्टी है, कितने पैसे लगेंगे, क्या रिलीफ मिला है? मैं अब आपको उनकी प्रॉपर्टी की मालियत के हिसाब से रिलीफ बता देता हूं। बड़ा ही आसान है, बड़ा क्लियर है। मैं आपको कर देता हूं कि 5 करोड़ रुपए की अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या इससे कम, आप कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं पंजाब लेवल पर, तो आपको जो फेडरल हुकूमत की तरफ से लगाए जाने वाले टैक्स हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स देने पड़ते थे पहले, क्योंकि हुकूमत जो टैक्स लगा चुकी है। अब रिलीफ के बाद जो है हुकूमत फाइलर के लिए 1% टैक्स जो है वो करने जा रही है। इसके साथ ही अगर आप 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते थे रिलीफ से पहले, मतलब जब रिलीफ मिलेगा उसमें जो है, इससे पहले आप 3.5% टैक्स जो है वो आप देते थे। अब जो है वो हुकूमत इसको 1.5% मतलब 1.5% जो है वो करने जा रही है। इसके साथ ही अगर आप 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, सो ऑन जितनी मर्जी, कुछ लोग कहते हैं जी 35 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जितनी भी आप खरीदते थे उसमें आपको टैक्स देना पड़ता था 4%। हुकूमत ने उस टैक्स को कम करके अब 2% करने जा रही है, और यह भी कैटेगरी जो है वो फेलर के लिए ही मुतारफ करवाई जाएगी। और आपको जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हवाले से IMF की जो है वो मुशावरत दरकार है। बाकी तमाम तर इस पैकेज का ऐलान, अब बात आ जाती है जी ये ऐलान कब होगा, ये ऑफिशियली इसका SRO कब आएगा, या इसका जो नोटिस है जहां इसके हवाले से खुशखबरी का ऐलान कब होगा। बातें तो सुना दी बड़ी जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारी चीजें बता दी मैंने। अब 3 फरवरी को इसका ऑफिशियल तौर पर इस वाले से जो काम हो रहा है उसको बताया जाएगा, उसकी स्टेटमेंट के वाले से बताया जाएगा, और मिड में, फरवरी की मिड में या फरवरी के एंड में जो तमाम तर जितने भी पैकेजेस हैं इसका इंप्लीमेंट हो जाना है। ये आपके लिए खुशखबरी है कि इसका फरवरी की मिड में या फरवरी के एंड में इस तमाम जो भी मैंने आपको बताए हैं जो चीजें कि टैक्स कितने कितने कम हो रहे हैं, उन तमाम का इंप्लीमेंट जो है वो हो जाएगा। दूसरे नंबर पर यह है कि जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैंने बात बताई उसका मार्च में मतवक्को है जो भी मराठी पैकेज है वो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। इस पैकेज के लिए हुकूमत पाकिस्तान टास्क फोर्स की जगह, मतलब एक ऐसा फोर्स बनाई जा रही है, एक ऐसा टास्क दिया गया है जो कि जिस पर जल्द से जल्द जो है वो अमल किया जाएगा, और ताकि ये कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है और इसके साथ हमारी जो रियल स्टेट है ये फले फूले। क्योंकि जितना आपको पता है 2023-24 में तकरीबन 16,95,000 ट्रांजैक्शन हुई। अब 16,95,000 जो ट्रांजैक्शन हुई उस पर जो टैक्स लगाया गया, पहले ये जो इसकी लिमिट बहुत ज़्यादा थी मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये कम होती गई। तो इस हवाले से जो टैक्सों में रिलीफ मिला है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या ये अच्छा इक़दाम हुआ? तो इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।